मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है। इसे कैसे सुखद बनाया जा सकता है जिससे भावी जीवन उन्नत व समृद्ध बन सके। दैवीय शक्तियाँ हमारे जीवन को उन्नत बनाने में सदा सहयोग करती है। अज्ञानवश मनुष्य स्वयं ही अपना पतन कर लेता है, जिसके लिए प्रकृति कतई जिम्मेदार नहीं है। मृत्यु के बाद एवं पुनर्जन्म के पूर्व जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक की अनुभूति करता है। यह अंतराल का समय है जहां जीवात्मा अपने स्थूल शरीर को त्याग कर मन एवं वासनाओं सहित अपने कारण और सूक्ष्म शरीरों में विद्यमान रहता है। अंतराल के समय जीवात्मा का न विकास होता है और न ही स्थूल शरीर के अभाव में वह वासना पूर्ति कर सकता है, जिस कारण वह बड़ी वेदना अनुभव करता है। वह पुनः स्थूल शरीर धारण करने की इच्छा रखता है, किंतु विधान के अंतर्गत निश्चित अवधि के बाद ही उसे अपने कर्मानुसार स्थूल शरीर प्राप्त होता है। तब तक उसे अंतराल में भटकते रहना पड़ता है। विषयों के प्रति वासना का होना ही जन्म मरण के चक्कर में डालता है। वासना ही कामनाओं की पूर्ति आपूर्ति, राग द्वेष और सुख दुख के बंधन का कारण है। अतीत की सुखद स्मृतियों के कारण स्वर्ग का और दुखद स्मृतियों के कारण नरक का एहसास जीवात्मा को अंतराल के काल में होता है। स्वर्ग भी वासना है, यह भी जीवात्मा की सर्वोपरि स्थिति नहीं है। स्वर्ग भी बंधन है, इससे ऊपर की स्थिति मुक्ति की है, जिसमें जीवन संपूर्ण भोगों एवं विषय वासनाओं से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र स्थिति का अनुभव करता है। यही आत्मानुभूति है, निजानंद है। इससे भी ऊपर की स्थिति भक्ति की है, जिसमें जीवात्मा पूर्ण समर्पण भाव से परमात्मा के शरणागत होकर प्रभु प्रेम का आनंद पाता है। प्रभु प्रेम के अनंत नितंब रस का आस्वादन कर जीवात्मा कृतकृत्य हो जाता है। ऐसे उन्नत विकसित जीवात्माओं का पुनर्जन्म ईश्वरीय कार्यों के लिए महान वैज्ञानिक, कलाकार, संत, समाज सुधारक आदि के रूप में समय समय पर होता रहता है। जाने ऐसे ही राष्ट्रीय प्रेमियों को। राणा प्रताप जैसे राष्ट्र प्रेमी को अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार के महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छोटी या बड़ी वस्तुओं का त्याग और अनगिनत बाधाओं, शोषणों और अत्याचारों का सामना भी करना पड़ता है। हंसते हुए उनसे लोहा लेना तथा आगे कदम बढ़ाना ही उसका धर्म है। दधीची जैसा त्यागी सत्पुरुष मृत्यु से नहीं डरता है। वह अपने जीवन को दूसरों की वस्तु समझता है। इसी कारण वह संकट काल में किसी जान, परिवार, गांव, शहर और राष्ट्र की भी रक्षा करता है। जरूरत पड़ने पर अपने प्राण तक न्योछावर कर देता है। गांधी जी के लोक जागरण जैसे किसी जागरण से प्रेरित होकर कोई भी जन साधारण प्रेम सुसने के वश किसी एक दिन जवाहर, राजेंद्र पटेल और सुभाष जैसा लोकप्रिय नेता बन पाता है। निडरता, साहस, विश्वास, लगन और कड़ी मेहनत ही एक ऐसी अजीब जीवन शक्ति है जिससे साधक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक शक्तियाँ प्राप्त करता है। जिस साधक में यह चारों शक्तियाँ भली प्रकार विकसित हों, वास्तव में विशाल राष्ट्र और समाज अपना उसी का है। अजी चातुर्वाहिनी शक्ति को साधक जीवन में निरंतर क्रियाशील बनाए रखने के लिए उच्च विचार, सादा जीवन तथा कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता बनी रहती है। अजी शक्ति साधक के हृदय को शुद्ध रखने से प्राप्त होती है। उसे अपना हृदय शुद्ध रखने के लिए सात्विक गुणों की आवश्यकता पड़ती है। सात्विक गुण उसके विशुद्ध विवेक से प्राप्त होते हैं। विशुद्ध विवेक साधक द्वारा प्रकृति के प्रत्येक कार्य, व्यवहार, वस्तु में ज्ञान खोजने से बनता है। वह ज्ञान पोषक है। वास्तविक ज्ञान संसार की अल्पकालिक सुख देने वाली वस्तुओं का भोग करने के साथ साथ उनका तात्विक अर्थ मात्र जानकर साधक को उसके अपने मन से त्याग करने के पश्चात ही प्राप्त होता है। किसी विषय या विकार में बनी साधक के मन की आसक्ति अज्ञान की जननी है, वह उसका ज्ञान ढक देती है। तात्विक ज्ञान धारण करने वाला साधक सत्पुरुष ही पुरुषार्थी ज्ञानवीर धीर श्री कृष्ण है। ज्ञान सत्य है और सत्य ही ज्ञान है। ज्ञानवीर साधक सत्पुरुष जल में कमल के पत्ते के समान प्रकृति में कार्य करता हुआ भी निर्लिप्त रहता है।
उसी कारण जन साधारण मनुष्य अपनी विभिन्न दृष्टियों से दैवी गुण संपन्न साधक सत्पुरुष को अपना नायक, रक्षक, मार्गदर्शक, युग निर्माता, गुरु, दार्शनिक, योगी, सिद्ध, महात्मा और अवतार पुरुष भी मानते हैं। शायद वह उनके लिए एक रहस्यमय जीवन होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।